क्या आप जानते हैं कि आज की रात असल में है क्या? और आज आसमानों पर आपके बारे में क्या फैसले होने वाले हैं? क्या ये सिर्फ एक मुबारक रात है या फिर वो रात जहां तकदीर के कलम दुआ से दोबारा चलाए जाते हैं? क्या आपने कभी उस अजीम दरख्त का सुना है जो अर्शे इलाही के नीचे है, जिसे शजराए मौत कहा जाता है, जिसके हर पत्ते पर दुनिया के हर इंसान का नाम लिखा है? आज की रात जब अल्लाह के हुक्म से उस दरख्त की टहनियां हिलती हैं, तो जिनके नाम के पत्ते गिर जाते हैं, उनके साथ अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है? दूसरा सवाल, लोग कहते हैं कि आज शबे बारात पर मुर्दे अपनी अधेरी कब्रों से निकलकर अपने घरों के दरवाजों पर आते हैं। मगर वो क्यों आते हैं? वो अपने पीछे रह जाने वालों से क्या कहना चाहते हैं? और वो ऐसी क्या चीज मांगते हैं जो उनकी तड़पती रूहों को सुकून दे सके? तीसरा और सबसे हैरान कर देने वाला सवाल, क्या ये हकीकत है कि मलकुल मौत आज की रात मस्जिदों और घरों में जाकर क्लीनिंग? आखिर वो कौन सा राज है कि रूह कब्ज करने से पहले मौत का फरिश्ता उस शख्स को देखने आता है? चौथा सवाल, वो कौन से 4 बड़े रजिस्टर्स हैं जो आज फरिश्ते तब्दील करते हैं? इन रजिस्टर्स में क्या लिखा होता है और आपका नसीब इनमें कैसे दर्ज किया जाता है? और आखिरी सबसे अहम सवाल, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के लिए कोई ऐसी खास इबादत बताई है जो तकदीर के लिखे को बदल सकती हो? दोस्तों, इन सवालों की गहराई में उतरने से पहले जरा इस रात के नाम पर गौर करें। शब ए बारात। शब के मायने हैं रात और बारात के मायने हैं बरी होना, रिहाई पाना या आजादी मिलना, यानी गुनाहों से आजादी, जहन्नुम की आग से आजादी और अपने बुरे नसीब से आजादी मांगने की रात। मगर इस आजादी को पाने के लिए इन राजों को जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आज हम न कोई मन घड़त कहानी सुनाएंगे, न कोई अफवाह। आज हम कुरान, सही अहादीस और बड़े उलमा की रोशनी में इन तमाम सवालों के खौफनाक और हैरत अंगेज जवाब देखेंगे। मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये आपकी जिंदगी की आखिरी शब ए बारात हो। दोस्तों, आइए सबसे पहले उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर कर रखा है। रिवायत में आता है और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से मंसूब है कि सिदरतुल मुंतहा के करीब अर्शे इलाही के नीचे एक अजीम और शान दरख्त है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस दरख्त के पत्तों की तादाद उतनी ही है जितने दुनिया में इंसान और मखलूक सांस ले रही है। हर पत्ते पर एक शख्स का नाम दर्ज है। मगर आज की रात, 15वीं शाबान की वो रात जब सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह का हुक्म होता है, उस दरख्त को जुम्बिश दी जाती है। वो दरख्त लरज उठता है और उसके हिलने से कुछ पत्ते टूटकर गिरने लगते हैं। ये आम पत्ते नहीं हैं, ये परवानाए मौत हैं। उलमा लिखते हैं कि जिसका पत्ता गिर गया उसका वक्त रुखसत तय हो चुका। अब चाहे वो इंसान दुनिया में कितने ही बड़े महलों में बैठा हो या शादी की तैयारियां कर रहा हो, उसकी मौत का फैसला आसमानों पर सील हो चुका है। इस दरख्त के पत्तों का भी एक राज है। अगर पत्ता हरा गिरता है तो समझा जाता है कि मौत अचानक आएगी या जल्दी आएगी। अगर पत्ता सूखा हुआ या पीला गिरता है तो वो शख्स किसी लंबी बीमारी के बाद दुनिया से जाएगा। रिवायत के मुताबिक जो पत्ते जमीन पर गिरते हैं उन्हें मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फौरन इकट्ठा कर लेते हैं। वो उन नामों को अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं और यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक सफर। क्योंकि पत्ते उठाने के बाद मलकुल मौत रुकते नहीं हैं, वो सीधा उस शख्स को ढूंढने निकलते हैं। मगर यहाँ एक राज की बात सुनिए, घबराएं नहीं, अभी वो रूह कब्ज करने नहीं जाते। आज की रात वो मुआयना करने आते हैं। जरा तसव्वुर करें, फरिश्ता आपके नाम का पत्ता लेकर जमीन पर उतरता है। सबसे पहले वो मस्जिद में जाता है, वहां देखता है कि वो बंदा सजदे में गिरा हुआ है, वो आंसू बहा रहा है और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा है। मलकुल मौत उसे देखकर रश्क करते हैं, दिल में कहते हैं, ऐ खुश नसीब इंसान, तुझे खबर नहीं कि तेरा वक्त खत्म हो गया है, मगर मुबारक हो कि तू अपने रब को मना कर जा रहा है, तेरा खात्मा बिल खैर होगा। लेकिन फिर वो दूसरे शख्स के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि ये बंदा बाजार में घूम रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, शोर मचा रहा है, या घर के बंद कमरे में बैठकर मोबाइल पर फहाश चीजें देख रहा है, या दोस्तों के साथ मजाक में लगा है, किसी की गीबत कर रहा है। मलकुल मौत उसके सरहाने खड़े होकर उसे हैरत और गहरे अफसोस से देखते हैं। रिवायत में मफहूम मिलता है कि फरिश्ता उस गाफिल इंसान को देखकर कहता है, ऐ नादान,
ए बेखबर, तेरा नाम आसमानों पर मुर्दों में लिख दिया गया है, तेरा कफन बाजार में आ चुका है, धुल चुका है, और तू अभी भी गफलत में पड़ा है। तुझे पता ही नहीं कि तू किस हाल में मरने वाला है। काश तू जाग जाता, काश तू तौबा कर लेता। दोस्तों, ये इंस्पेक्शन हर उस शख्स का होता है जिसका नाम लिस्ट में है। क्या पता इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मलकुल मौत आपके कमरे के किसी कोने में खड़े हों। क्या पता आपके नाम का पत्ता उनके हाथ में हो और वो आपके अगले अमल का इंतजार कर रहे हों। ये सोच ही इंसान को सीधा करने के लिए काफी है। इंस्पेक्शन के बाद आइए उन 4 बड़े रजिस्टर्स की तरफ जो आज फरिश्ते तब्दील करते हैं। हजरत इकरीमा रजी अल्लाहु अन्हु और दीगर ताबीन से मनकूल है कि 15वीं शाबान की रात को तमाम इंतजामी उमूर पूरे आने वाले नए साल के लिए फाइनल किए जाते हैं। गौर कीजिए, ये 4 रजिस्टर्स आपकी जिंदगी की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हैं। नंबर 1, रिस्क का रजिस्टर। आज की रात ये लिख दिया जाता है कि अगले साल किसकी जेब में कितना पैसा आएगा, कौन अमीर से गरीब होगा और कौन गरीब से अमीर। सिर्फ पैसा नहीं, यहाँ तक कि एक एक दाना पानी का एक एक कतरा जो आपके हलक से नीचे उतरेगा वो आज लिखा जा रहा है। अगर आज रात आपके नसीब में तंगदस्ती लिख दी गई तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको अमीर नहीं बना सकती, और अगर बरकत लिख दी गई तो मिट्टी भी हाथ में लोगे तो सोना बन जाएगी। नंबर 2, पैदाइश का रजिस्टर। इस साल कितने नए बच्चे दुनिया में आएंगे, किन घरों में किलकारियां गूंजेंगी और किन लोगों को औलाद की नेमत से महरूम रखा जाएगा। ये लिस्ट आज फाइनल होती है। नंबर 3, सफर और हज का रजिस्टर। कौन इस साल अल्लाह के घर काबा का दीदार करेगा, किसका नाम बुलावे वाली लिस्ट में है और कौन सफर पर निकलेगा मगर वापस लौटना नसीब नहीं होगा। रोड एक्सीडेंट्स, हादसात, बीमारी सब आज तय हो रहा है। चौथा रजिस्टर यानी मौत का रजिस्टर, और दोस्तों ये सबसे भारी रजिस्टर है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आदमी शादी कर रहा होता है, नए घर बना रहा होता है, मुस्तकबिल के सपने बुन रहा होता है, मगर फरिश्ते के पास उसका नाम जिंदा लोगों की फहरिस्त से काटकर मुर्दों में लिख दिया गया होता है। इंसान कितना बेखबर है। वो 50 साल बाद की फिक्र करता है, इंश्योरेंस करवाता है, प्लॉट्स खरीदता है, मगर उसे ये नहीं पता कि आज रात उसकी फाइल क्लोज की जा रही है। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं जो पत्थर दिल को भी रुला दे। तीसरा सवाल, क्या वाकई मुर्दे आज वापस आते हैं? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु और बहुत से औलियाए कराम जैसे हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब अकवाल मिलते हैं कि शबे बारात। हम आपको समझ आए या नहीं? मिंत्रा ने हमें क्रैक कर लिया। ट्रेंडी ब्रांड्स को किलो ईद और जुमुआ की रातों में मुर्दों की रूहें कैद से आजाद होकर अपने घरों का रुख करती हैं। ये कोई भूत या आत्मा नहीं है, ये आपके वो प्यारे हैं जिन्होंने आपको गोदियों में खिलाया। जरा आंखें बंद करें और महसूस करें, वो बाप जिसके कंधे पर आप बैठते थे, वो माँ जिसने आपके लिए रातों की नींद हराम की। आज की रात वो सब कब्रिस्तान के गुप्त अंधेरों और सन्नाटों से निकलकर उम्मीद की शमा लिए आपके घर के दरवाजे पर आते हैं। वो कहते हैं, आज हम मिट्टी के ढेर में अकेले हैं, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा वक्त नहीं? मुझे तुम्हारे घर से लजीज खाने की खुशबू तो आ रही है, मगर मेरे लिए दुआ और इसाले सवाब की खुशबू क्यों नहीं आ रही? अगर घर वाले इबादत में मसरूफ हों, कुरान पढ़ रहे हों या हाथ उठाकर उनके लिए दुआ मांग रहे हों, तो वो रूहें खुशी से झूम उठती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी औलाद उनके लिए तोहफा भेज रही है। वो वापस जाते हुए दुआ देती हैं कि ऐ अल्लाह, इन्हें खुश रख जैसे इन्होंने मुझे याद रखा, इनके रिज्क में बरकत दे। लेकिन अगर वो देखते हैं कि घर में टीवी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, लोग हंसी मजाक में हैं, खाने पीने में मस्त हैं और मरने वाले का कोई नाम लेने वाला नहीं, तो वो रूहें जार और कतार रोती हैं। वो मायूस होकर रोते हुए वापस कब्र के अंधेरों में लौट जाती हैं, ये कहते हुए, हाय अफसोस, मैंने किन बेवफा लोगों के लिए अपनी आखिरत खराब की। आज इनके पास मेरे लिए 2 बोल पढ़ने का वक्त भी नहीं। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। दोस्तों, दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आज रात आपके माँ बाप की रूह आपके दरवाजे से रोती हुई वापस जाए? क्या आपका जमीर ये गवारा करेगा? तो फिर सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया हो? जी हाँ, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर न पाया। मेरी आंख खुली तो वो वहां नहीं थे।
मैं घबरा गई। मुझे लगा कि शायद वो किसी दूसरी ज़ौजा के पास तशरीफ ले गए हों। मैं अंधेरे में उन्हें ढूंढने निकली। हजरत आयशा फरमाती हैं कि ढूंढते ढूंढते मैं जन्नतुल बकी यानी मदीना के कब्रिस्तान पहुंची। वहां मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले अंधेरे में कब्रों के दरमियान खड़े थे और उन्होंने अपना मुबारक सर आसमान की तरफ उठाया हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें यह खौफ था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेंगे, यानी क्या मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे लगा शायद आप किसी और के पास गए हैं। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की हकीकत बयान की। आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को आसमान दुनिया पर नुजूल फरमाता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी मिसाल दी जो अरब के लोगों के लिए बहुत बड़ी थी। आपने फरमाया, आज की रात अल्लाह ताला इतने लोगों की मगफिरत फरमा देता है जितने बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के जिस्म पर बाल हैं। दोस्तों, अरब में बनु कल्ब के पास सबसे ज्यादा बकरियां थीं। सोचिए, एक बकरी के जिस्म पर कितने बाल होते हैं और हजारों बकरियों के कितने होंगे, उन्हें गिना नहीं जा सकता। अल्लाह की रहमत आज इतनी जोश में होती है कि वो गिनती नहीं देखता, बस बहाना ढूंढता है माफ करने का। इस वाकये से हमें 2 सबक मिलते हैं। शबे बारात को कब्रिस्तान जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस रात अल्लाह से माफी मांगना सबसे बड़ा अमल है। लेकिन रुकिए, इसी हदीस में कुछ बदनसीब लोग भी हैं जिनकी तरफ अल्लाह आज रात नजरे रहमत नहीं डालता। मुशरिक यानी शिर्क करने वाला, मुशाहिन यानी दिल में कीना और नफरत रखने वाला, कताए रहमी यानी रिश्तेदारी तोड़ने वाला, शराबी और जानी और माँ बाप का नाफरमान। अगर इनमें से कोई बुराई आप में है तो आज ही तौबा कर लीजिए, वरना बनु कल्ब की बकरियों की मिसाल भी आपके काम नहीं आएगी। तो फिर इस भारी रात को कैसे गुजारें? तकदीर के इन खौफनाक फैसलों को अपने हक में कैसे करें? दोस्तों, दुआ तकदीर को बदल देती है। अगर मौत के रजिस्टर में नाम लिख भी दिया गया है तो अल्लाह के पास ये ताकत है, वो महवो इस बात का मालिक है। वो चाहे तो आपकी सच्ची तौबा सुनकर उस नाम को मिटा दे और आपकी उम्र में बरकत लिख दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गाने दीन ने आज की रात के लिए ये 4 खास आमाल बताए हैं। पहला, कब्रिस्तान की हाजिरी। अगर मुमकिन हो तो अपने करीबी कब्रिस्तान जाएं। दूसरा, कसरत से अस्तगफार और खास दुआ। आज की रात अल्लाह पुकार रहा है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ करूं? इसलिए इस रात कम अज कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह दिल की गहराई से पढ़ें। और वो दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्फ़ु अन्नी, यानी ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। तीसरा, सूरह यासीन। मगरिब के बाद 3 बार सूरह यासीन पढ़ें। पहली बार लंबी उम्र की नीयत से, दूसरी बार बलाओं से हिफाजत की नीयत से और तीसरी बार रिज्क में बरकत और मोहताजी से बचने की नीयत से। चौथा और सबसे अहम, दिल की सफाई। सबसे पहले अपना दिल साफ करें। किसी से नाराजगी है तो आज ही फोन उठाएं और माफ कर दें। अल्लाह फरमाता है, तुम मेरे बंदों को माफ करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दोस्तों, बात सीधी सी है। शायद, बस शायद, ये मेरी और आपकी आखिरी शबे बारात हो सकता है दरख्त हिल चुका हो सकता है पत्ता गिर चुका हो सकता है मलकुल मौत इंस्पेक्शन के लिए निकल चुके हों, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी सांस चल रही है, अभी दिल धड़क रहा है। इससे पहले कि वो फरिश्ता आपके दरवाजे पर इंस्पेक्शन के लिए नहीं बल्कि रूह निकालने आए, अपने रब को मना लीजिए। अपने माथे को सजदे में रखकर कह दीजिए, या अल्लाह, मैं हार गया, तू जीत गया, मुझे माफ कर दे। इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर शेयर कीजिए। शायद आपकी वजह से कोई एक शख्स गफलत से जाग जाए, किसी एक की तौबा हो जाए और उसकी तौबा का सवाब कयामत तक आपके अकाउंट में लिखा जाए। कमेंट सेक्शन में या अल्लाह